समीकरण। लेखांकन समीकरण में देखो क्या होता है। लेखांकन समीकरण यह बताता है कि व्यवसाय की परिसंपत्तियाँ यानी कि हमारी एसेट्स है ना का मूल्य सदैव उसकी देयता और पूंजी के बराबर होता है। जो इसका पेमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? देयता के और पूंजी के, जो दे वाले होते हैं, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स होते हैं ना। अर्थात व्यवसाय की कुल संपत्तियों का योग परिसंपत्तियों के बराबर होता है। लेखांकन की समीकरण समझने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, मैंने बताई थी ना कि प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। सबसे पहले आता है हमारा स्थिति विवरण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बैलेंस शीट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? मैं परिसंपत्तियाँ और दायित्व जो बताए थे। एक साइड होती है हमारी लाइबिलिटीज़, एक साइड होती है हमारी एसेट्स। ठीक है। लाइबिलिटी में सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं, जितने की हम पूंजी लगा रहे हैं। 1,40,000 रुपये की लगा रखे हैं। इधर लाइबिलिटीज़ में तो हमारे सेंट्री क्रेडिटर्स यानी कि हमारे लेनदार जो होंगे वे हमारे क्रेडिटर्स होंगे। हाँ, क्रेडिटर्स ये हमारे 60,000 रुपये के हैं। इसमें हमने मशीनरी लगा रखी है, बिल्डिंग है हमारी, डेब्टर्स हमारे देनदार हैं हमारे, और स्टॉक है हमारा, जो हमारा स्टॉक बचा हुआ है, और कैश एट बैंक, कैश में हमारे इतने पैसे पड़े हैं। तो दोनों का टोटल जो है इक्वल आ रहा है ना। इसमें सिर्फ यही बात होती है कि बैलेंस शीट में दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। ठीक है। कि सबसे पहले लेज़र बनेगा, जर्नल बनेगा, जर्नल से लेज़र बनेगा, लेज़र से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से हमारा बैलेंस शीट तैयार होती है। ठीक है। उपयुक्त काल्पनिक स्थिति विवरण को देखने से पता चलता है कि इसके दोनों पक्षों का योग बराबर है ना। दोनों साइड का वो बराबर है। ऐसा लेखांकन समीकरण के कारण हो रहा है। जो समीकरण है हमारी लेखांकन करने की, इस कारण हो रहा है क्योंकि हमने जो हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हमने लाइबिलिटी साइड डाली है, जो हमारी एसेट्स हैं वो हमने एसेट साइड में डाली हैं। इसलिए जो है दोनों के आंसर सेम हो रहे हैं। लेखांकन समीकरण के अनुसार प्रत्येक दशा में व्यवसाय की परिसंपत्तियों का योग पूंजी के देयता के योग के बराबर रहता है। जितने की इसकी संपत्तियां होंगी, एसेट्स होंगी, उतनी ही इसकी कैपिटल यानी कि लाइबिलिटी साइड होगा बराबर, इसलिए योग बराबर रहता है। परिसंपत्तियों, पूंजी और दायित्वों के संबंध को जब एक समीकरण के रूप दिया जाता है तो उसे कैसे लिखते हैं? ठीक है। जब कोई समीकरण दी जाती है तो उसे हम कैसे लिखेंगे? उसे हम इस ऐसे लिखते हैं। एसेट्स बराबर क्या होता है? लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उसमें प्लस करेंगे हम अपनी कैपिटल, है ना। लाइबिलिटीज़ में अभी हमारे यहाँ पे क्या है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर में ये कैपिटल हमारी प्लस होगी तभी तो हमारा 2 लाख रुपये का बैलेंस बना, है ना। और जो अगर इसी समीकरण को हम अलग रूप से डालें, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स, ये जितनी भी एसेट्स हैं इनमें से हम लाइबिलिटीज़ ख़त्म कर दें तो हमारे पास क्या मिलती है? हमें कैपिटल मिल जाएगी। हमें यहाँ पे कैपिटल मिल जाएगी, है ना। और एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल्स, तो हमें लाइबिलिटीज़ मिल जाएंगे। तो घूम फिर के सारा परफॉर्मा ऐसे ही बन जाएगा। दोनों हर कंडीशन में दोनों का टोटल जो है सेम ही आ जाएगा, चाहे हम कैसे भी कर लें। अगर हम एसेट्स बराबर क्या करते हैं? लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो हमें क्या मिलेंगी? एसेट्स मिल जाएंगी। और अगर हमें एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो हमें कैपिटल मिलेगी। और अगर हम कैपिटल माइनस एसेट्स करते हैं तो हमें लाइबिलिटीज़ मिल जाएंगी, है ना। ये है। इस लेखांकन समीकरण के तुलन पत्र के विभिन्न घटकों पर परस्पर संबंध को प्रकाशित करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? तुलन पत्र समीकरण के नाम से पुकारते हैं। तुलना करना एक दूसरे से, है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तुलन पत्र समीकरण। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? देखो, लेखांकन समीकरण पर लेन देन का प्रभाव। देखो, मान लीजिए हरिनारायण ने 4 लाख रुपए की नगद पूंजी का व्यापार आरंभ किया। कितने का करा इसने? 4 लाख रुपए से इसने व्यापार शुरू करा। कैपिटल चाहिए व्यापार शुरू करने के लिए। व्यवसाय पर इस लेन देन का प्रभाव यह होगा कि व्यवसाय को 4 लाख रुपए की नगद रोकड़, 4 लाख रुपए का नगद रोकड़ करा इसने के रूप में उपलब्ध होगी।
और व्यवसाय के स्वामी की पूंजी भी 4 लाख रुपए के रूप में होगी, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं एंट्री। व्यापार आरंभ किया तो कैपिटल तो हमारी कितने की होगी, 4 लाख रुपए की, और कैश भी हमारा लगा 4 लाख रुपए का ही, है ना। इसलिए इस लेन देन को निम्नलिखित लेखांकन समीकरण द्वारा कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने ये देखा था, ऐसे ही हम ऐसे करें। अगर हमें एसेट्स चाहिए, एसेट्स अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और कैश अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और 4 लाख रुपए का जो हमारे पास कैपिटल है ना, उसमें हम 4 लाख रुपए की लाइबिलिटीज़ प्लस 4 लाख रुपए हमारे जोड़े अगर, तो ऐसे ही इसका ये आ जाएगा। ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट लेन देन, है ना। पहला लेन देन अगर हम करें तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा लेन देन देखो क्या है इसमें, हरि नारायण ने पंजाब नेशनल बैंक में 2,50,000 रुपये से एक बैंक में खाता खोला। अब इसने एक अकाउंट भी खोल लिया 2.5 लाख रुपये से। अब इसकी इक्वेशन देखो कैसे होगी। इस लेन देन से जहाँ एक और रोकड़ में 2,50,000 रुपये की कमी हुई, घट गया ना 4 लाख से पैसा, 2,50,000 रुपये की कमी हुई, तो दूसरी ओर बैंक शेष यानी कि हमारी संपत्ति एसेट्स में 2,50,000 रुपये की वृद्धि भी हुई है। हमारी एसेट्स इधर बढ़ गई क्योंकि यहाँ से हमारा कैश क्या हुआ, कम हो गया। और लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ कहाँ हुआ, हमारा एसेट्स में इंक्रीज़ हो गया। बैंक का बैलेंस ही तो बढ़ा, बैंक का तो बैलेंस बढ़ गया ना, क्योंकि बैंक में हमने जमा किए हैं। तो इसको हम कैसे डालेंगे, एसेट्स लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और क्या करेंगे हम, इसका कैश प्लस बैंक बराबर लाइबिलिटीज़ होंगी प्लस कैपिटल। ओल्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, 4 लाख रुपए थे, बैंक में हमारे पास 0 बैलेंस था, लाइबिलिटीज़ हमारी कुछ नहीं थी, कैपिटल हमारी 4 लाख थी। दूसरी ट्रांजैक्शन हमने करी, ट्रांजैक्शन में हमने क्या करा, 4 लाख में से हमने 2,50,000 रुपये बैंक में डाले, निकाल लिए। कितना पैसा डाला, 2,50,000 रुपये। लाइबिलिटीज़ हमारी नील है, लेकिन हमारी कैपिटल कितनी है, 4 लाख है। तो न्यू इक्वेशन बन के क्या बनी हमारी, 1.5 लाख रुपया तो ये हो गया हमारा। 2,50,000 रुपये हमारे बैंक में, एसेट्स हमारी 1.5 लाख की हो गई, बैंक में हमारा पैसा 50,000 का हो गया, लाइबिलिटीज़ हमारी अभी भी 0 है, और कैपिटल हमारी कितने की है, ये 4 लाख की है। ये हमारी इसकी ट्रांजैक्शन बनी।